Hello everyone, today's our topic is general characters of algae. जो टर्म algae है वो दी थी लिनियस ने। ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब है फाइकोस। फाइकोस का मतलब क्या होता है? सी वीड। इसकी स्टडी को क्या बोला जाता है? एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी के फादर कौन है? एफी फ्रिच। इनकी बहुत इम्पोर्टेंट एक बुक है जिसका नाम क्या है? स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी। जो फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी हैं वो है M.O.P. आयंगर। ही वॉज स्टूडेंट ऑफ एफी फ्रिच। तो इनके नाम पे ही इन्होंने एक एल्गी डिस्कवर की थी जिसका नाम इन्होंने क्या रखा? फ्रिचिला ट्यूबरोसा, जो कि कहाँ ग्रो करती है? ग्रो इन एसिडिक सॉइल। तो एल्गी क्या हो गए? ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल कंटेनिंग। क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है एल्गी के अंदर, इसलिए क्लोरोफिल कंटेनिंग थैलोइड प्लांट्स। थैलोइड का मतलब क्या होता है? प्लांट्स नॉट हैविंग ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स और लीफ लाइक ऑर्गन। इसलिए इन थैलोइड प्लांट्स को मतलब एल्गी को कौन से डिवीजन के अंदर रखा गया? थैलोफाइटा के अंदर रखा गया। नेक्स्ट है अकरेंस ऑफ एल्गी। दे आर प्रेजेंट यूनिवर्सली, हर जगह प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट टाइप की हैबिटेट्स में मिलते हैं, जैसे फ्रेश वाटर हो गया, सी वाटर हो गया, स्नो हो गया, रॉक्स हो गया, या किसी भी प्लांट्स के अंदर या एनिमल की बॉडी के अंदर भी मिल सकते हैं। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट एल्गे क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। हैबिटेट के बेसिस पे एल्गे कितने ग्रुप्स में क्लासिफाई किए गए हैं? 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किए गए हैं। पहला है एक्वेटिक एल्गी, दूसरा है टेरेस्ट्रियल एल्गी जिसे डेफोफाइट्स भी बोला जाता है, एंड लास्ट वन इज अनयूजुअल हैबिटेट। ठीक है, फर्स्ट वन इज एक्वेटिक। 2 टाइप का होता है, ऐसी एल्गी या जो तो फ्रेश वाटर में मिले या दूसरी ऐसी जो मरीन वाटर में मिले। तो फ्रेश वाटर एक्वेटिक एल्गी कौन सी है? वोल्वोक्स, कारा, उडोगोनियम। मरीन एल्गी कौन सी है? फ्यूकस, सर्गेसम, एक्टोकार्पस। जो डेफोफाइट्स हैं टेरेस्ट्रियल एल्गी, वो भी 2 टाइप्स की होती हैं, सेपोफाइट्स और क्रिप्टोफाइट्स। सेपोफाइट्स का मतलब होता है फाउंड ऑन सरफेस ऑफ सॉइल, ऐसी एल्गी जो सॉइल के सरफेस के ऊपर मिले, एग्जांपल वाउचीरिया एंड बोट्रिकियम। नेक्स्ट वन इज क्रिप्टोफाइट्स। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन सॉरी हिडन, ऐसी एल्गी प्रेजेंट बिलो द सरफेस ऑफ सॉइल, सॉइल के सरफेस के नीचे जो प्रेजेंट रहती है उनको क्या बोला जाता है? क्रिप्टोफाइट्स। एग्जाम्पल क्या है इसका? नोस्टॉक एंड एनावीना। लास्ट हैबिटेट अनयूजुअल हैबिटेट। अनयूजुअल हैबिटेट में पहला है हेलोफिटिक एल्गी। हेलोफिटिक एल्गी कौन सी होती है? ऐसी एल्गी जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो और वहाँ पे एल्गी मिलती हो उसे बोला जाता है हेलोफिटिक एल्गी। सलाइन वाटर ऑफ सी, एग्जाम्पल है इसका क्लमाइडोमोनास, एरेनबर्गाई एंड डुनानियला। सेकंड वन इज एपीफिटिक एल्गी। एपी का मतलब होता है ऊपर, फिटिक प्लांट, ऐसी एल्गी जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करे उसे बोला जाता है एपीफिटिक एल्गी। ग्रो ऑन लार्जर एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म्स। थर्ड वन इज एपिजोइक एल्गी। एपिजोइक, एपी मीन्स ऊपर, जोइक मीन्स एनिमल। ऐसी एल्गी जो दूसरे एनिमल्स के ऊपर ग्रो करे उसे बोला जाता है एपिजोइक एल्गी, जैसे ग्रो ऑन एक्वेटिक एनिमल्स लाइक स्नेल, फिशेस, टोर्टोइज एक्सेट्रा। फोर्थ वन इज एंडोजोइक एल्गी। एंडो मतलब अंदर, जोइक मतलब एनिमल। ऐसी एल्गी जो एनिमल के टिश्यू के अंदर मिले उसे बोला जाता है एंडोजोइक एल्गी, अकर इन टिश्यूज ऑफ एनिमल्स। फिफ्थ वन इज क्रिप्टोफिटिक एल्गी। क्रिप्टोफिटिक एल्गी कहाँ मिलती है या कहाँ ग्रो करती है? ग्रोइंग ऑन आइस और स्नो, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? क्रिप्टोफिटिक एल्गी। जैसे रेड स्नो, जो स्नो है उसका कलर रेड किसकी वजह से दिखाई देता है? कौन सी एल्गी की वजह से? हेमेटोकोकस निवेलिस। ग्रीन स्नो, क्लमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस। ब्लैक स्नो, स्कोटिएला निवेलिस। सिक्स्थ वन इज पैरासिटिक एल्गी। पैरासिटिक एल्गी क्या? दूसरे प्लांट या एनिमल के ऊपर
प्रेजेंट एज अ पैरासाइट, उसे क्या बोला जाता है? पैरासिटिक एल्गी। पैरासाइट ऑन प्लांट एंड एनिमल्स। सिफेल्यूरोस विरिसेंस, ये क्या कोज करता है? रेड रस्ट ऑफ टी एंड कॉफी। नेक्स्ट वन इज थर्मोफाइट्स, नाम से ही पता चल रहा है थर्मो, टेम्परेचर। ऐसी एल्गी जो हाई टेम्परेचर में प्रेजेंट होती है या सरवाइव करती है उसे क्या बोला जाता है? थर्मोफाइट्स। सरवाइव इन हाई टेम्परेचर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। जो थर्मोफिटिक एल्गी होती है उनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। सॉरी। इसका एग्जाम्पल है ओसिलेटोरिया ब्रेविस। नेक्स्ट वन इज रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर। किस किस टाइप के थैलस प्रेजेंट होते हैं एल्गी में? ये कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के। पहला है यूनिसेल्यूलर, सेकंड वन इज कॉलोनियल, थर्ड वन इज फिलामेंटस, फोर्थ इज साइफोनीशियस, फिफ्थ इज पेरेन्काइमेटस। सबसे पहले हम पहला देखेंगे यूनिसेल्यूलर। कहाँ मिलते हैं? फाउंड इन ऑल ग्रुप्स, एल्गी के सारे ग्रुप्स में मिलेंगे। किस किस को छोड़ के? कैरोफाइसी और फियोफाइसी। कैरोफाइसी में क्या प्रेजेंट है? कारा इसका मेंबर है, कैरोफाइसी। फियोफाइसी अपना क्या है? ब्राउन एल्गी। तो यूनिसेल्यूलर थैलस वाली जो एल्गी है वो किस किस में नहीं मिलेगी? कैरोफाइसी में नहीं मिलेगी और फियोफाइसी में नहीं मिलेगी, बाकी सब में मिलेगी। आगे ये कितने टाइप की है? 4 टाइप की होती है यूनिसेलुलर थैलस वाली। पहली है राइजोपोडियल। राइजोपोडियल में क्या है? लैक रिजिड सेल वॉल। रिजिड सेल वॉल एब्सेंट होती है। पोजेस साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन विच हेल्प देम इन अमीबॉइड मूवमेंट। साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होते हैं जो किसमें हेल्प करते हैं? अमीबॉइड मूवमेंट में। ये देखो, ये दिखाई दे रहे हैं, ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है, साइटोप्लाज्म से बने हैं ये, और ये किस में हेल्प करते हैं? अमीबॉइड मूवमेंट में। इसका एग्जांपल क्या है? क्रिस अमीबा, और ये क्रिस अमीबा का ही डायग्राम है। नेक्स्ट वन इज फ्लैजिलेटेड यूनिसेल। फ्लैजिलेटेड नाम से ही पता चल रहा है ऐसी एल्गी जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट हो। यूनिसेल्युलर एल्गी जिसमें क्या प्रेजेंट हो? फ्लैजिला प्रेजेंट हो। सारे एल्गल ग्रुप्स में मिलती है। किस किस में नहीं मिलती? साइनोफाइसी में नहीं मिलती, जिसका मेंबर कौन है? ब्लू ग्रीन एल्गी। और किस में नहीं मिलेगी? फियोफाइसी में, जो कि हमारी ब्राउन एल्गी। रोडोफाइसी में नहीं मिलेगी, जो कि हमारी रेड एल्गी। फ्लैजिलेटेड है तो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल क्या है? यूग्लिना और क्लामाइडोमोनास। देखो ये यूग्लिना का डायग्राम है, ये यूग्लिना प्रेजेंट है, ये इसका फ्लैजिला है। नीचे ये क्लामाइडोमोनास है, ये क्लामाइडोमोनास के पास 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है। थर्ड है स्पाइरल फिलामेंटस यूनिसेल। एक तो क्या प्रेजेंट हो? स्पाइरली एल्गी, ठीक है। दूसरा क्या? फिलामेंट प्रेजेंट हो, फिलामेंट से बनी हुई हो, वो छोटे छोटे सेल्स जुड़ के एक फिलामेंट बनाते हो। यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड क्या है? ये यूनिसेलुलर एल्गे फॉर्म स्पाइरल और कोइल्ड स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल क्या है इसका? स्पाइरुलिना। नेक्स्ट वन इज नॉन मोटाइल यूनिसेल। नॉन मोटाइल का मतलब ऐसी एल्गी जो यूनिसेल्युलर तो है पर क्या है? नॉन मोटाइल है, मतलब मूव नहीं कर सकती। इसका एग्जाम्पल क्या है? कोरोकोकस। ये बस ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है कोरोकोकस का, ये कोरोकोकस है। इसमें कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी ना ही कोई राइजोपोडिया प्रेजेंट होता है जिसकी हेल्प से ये मूव करे, इसलिए ये कैसी है? नॉन मोटाइल है। इसके बाद आता है कॉलोनियल एल्गी। कॉलोनियल एल्गी भी 4 टाइप की होती है। सिनोबियल, पाल्मेलोइड, डेंड्रोइड, राइजोपोडियल। सिनोबियल कौन सी एल्गी होती है? जिसमें डेफिनेट शेप, साइज और अरेंजमेंट ऑफ सेल प्रेजेंट हो, उसे सिनोबियम कहते हैं। सिनोबियम ये देखो नीचे दिखा रखा है, एक कॉलोनी, मतलब एल्गे कॉलोनी में प्रेजेंट है। ये वोल्वोक्स की कॉलोनी दिखा रखी है। अभी आप देखोगे साइड साइड में यहाँ पे फ्लैजिला दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, जिसकी हेल्प से ये क्या कर सकती है? मूव कर सकती है। तो जो सिनोबियम है वो 2 टाइप का होता है, या तो मोटाइल हो सकता है या नॉन मोटाइल हो सकता है। अगर मोटाइल है तो फ्लैजिला प्रेजेंट है, मूव करेगा, जैसे पेंडोरिना, यूडोरिना, वोल्वोक्स, और ये वोल्वोक्स की कॉलोनी है।
नॉन मोटाइल होती है तो उसे क्या बोलते हैं, उसका एग्जांपल क्या है, हाइड्रोडिक्टियोन। ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, और हाइड्रोडिक्टियोन का ही दूसरा नाम है वाटर नेट, नॉन मोटाइल। अब आता है पाल्मेलोइड। सिनोबियम तो क्या हो गया, डेफिनेट शेप, साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल। पाल्मेलोइड क्या होता है, नंबर ऑफ सेल, देयर शेप एंड साइज इज नॉट डेफिनेट। इसका एग्जांपल क्या है, क्लामाइडोमोनास। ये क्लामाइडोमोनास रहा। फिर है डेंड्रोइड। डेंड्रोइड क्या होती है, कॉलोनी लुक लाइक माइक्रोस्कोपिक ट्री, और उसमें डेफिनेट शेप एंड साइज ऑफ सेल प्रेजेंट रहते हैं। ये देखो, ये माइक्रोस्कोपिक ट्री जैसा अपीयरेंस आ रहा है ना, इसे ही क्या बोला जाता है, डेंड्रोइड। इसमें बहुत सारी एल्गी प्रेजेंट रहते हैं। इसका एग्जांपल है क्रिस डेंड्रोन। ये क्रिस डेंड्रोन की कॉलोनी है। नेक्स्ट वन इज राइजोपोडियल। इसमें क्या होता है, सेल्स आर यूनाइटेड थ्रू राइजोपोडिया। ये देखो, ये दिखा रखी कॉलोनी। इसमें जो सेल्स है वो कॉलोनी की फॉर्मेशन कैसे करते हैं, यूनाइटेड किससे रहते हैं, विद द हेल्प ऑफ राइजोपोडिया। ठीक है। नेक्स्ट वन इज फिलामेंटस एल्गी। जो फिलामेंटस एल्गी है वो भी दो टाइप की होती है, अनब्रांच जिसमें ब्रांचिंग ना हो फिलामेंट में, और दूसरी ऐसी जिसमें फिलामेंट के अंदर ब्रांचिंग हो। तो दो टाइप की हो गई, अनब्रांच फिलामेंटस या ब्रांच्ड फिलामेंटस। अनब्रांच भी दो टाइप का होता है, फ्री फ्लोटिंग या अटैच टू सबस्ट्रेटम। एक तो हो जो फ्री फ्लोटिंग हो, पानी में ऐसे ही तैरता हो, उसे क्या बोल, उसका एग्जांपल क्या है, स्पायरोगायरा। ये देखो, ये स्पायरोगायरा का एग्जांपल है, स्पायरोगायरा इसका एग्जांपल, और ये स्पायरोगायरा का डायग्राम है। ऐसा जो सबस्ट्रेटम से अटैच हो, ये क्या होते हैं, नीचे एक अलग सेल प्रेजेंट होता है जिसे बोला जाता है होल्ड फास्ट या बेसल सेल। उसकी हेल्प से ये जो फिलामेंट होते हैं एल्गी के, वो सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, जिग्निमा, यूलोथ्रिक्स और ऊडोगोनियम। ये तो क्या हो गया, अनब्रांच जिसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं दिखी। अब है ब्रांच फिलामेंट। ये तीन टाइप के होते हैं, सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंट, हेटेरोट्राइकस ब्रांच्ड फिलामेंट, और सूडो पैरेनकाइमेटस ब्रांच्ड फिलामेंट। सिंपल में क्या है, अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय बेसल सेल। सबस्ट्रेटम से अटैच होगा किसकी हेल्प से, बेसल सेल की हेल्प से। एग्जाम्पल क्या है इसका, क्लाइडोफोरा। ये देखो क्लाइडोफोरा का डायग्राम। इन दोनों में कोई भी ब्रांचिंग नहीं दिखाई दे रही क्योंकि ये अनब्रांच है। ये क्लाइडोफोरा में देखो ब्रांचिंग दिखाई दे रही है, ये एक है, ये यहाँ पे साइड में ब्रांचिंग हो गई, ये है, फिर ये साइड में फिर ब्रांचिंग हो गई। उसके बाद आता है हेटेरोट्राइकस। हेटेरोट्राइकस कैसा ब्रांच फिलामेंट है, जिसमें एक तो प्रोस्ट्रेट सिस्टम प्रेजेंट होगा और एक इरेक्ट सिस्टम प्रेजेंट होगा। प्रोस्ट्रेट का मतलब क्या है, जो ग्राउंड के साथ साथ प्रेजेंट रहेगा फिलामेंट, ये प्रोस्ट्रेट हो गया, और ये इरेक्ट, ऐसा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। प्रोस्ट्रेट भी है, इरेक्ट भी है। ये क्या है, हेटेरोट्राइकस ब्रांच्ड फिलामेंट। इसका एग्जांपल है एक्टोकार्पस। देखो ये है एक्टोकार्पस का डायग्राम, प्रोस्ट्रेट भी है और इरेक्ट भी है, प्रोस्ट्रेट भी है, इरेक्ट भी है। ठीक है। उसके बाद आता है सूडो पैरेनकाइमेटस। सूडो पैरेनकाइमेटस क्या होता है, वन और मोर सेंट्रल सेल, सेंट्रल एंड एक्सियल फिलामेंट। एक या एक से ज्यादा सेंट्रल या एक्सियल फिलामेंट टुगेदर विद देयर ब्रांचेस फॉर्म अ पैरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर। या तो एक या एक से ज्यादा सेंट्रल या एक्सियल फिलामेंट जो टिप पे प्रेजेंट होता है, वो दोनों मिलके, उनकी दोनों ब्रांचेस मिलके क्या बनाती है, एक पैरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर बनाती है। उसे क्या बोला जाता है, सूडो पैरेनकाइमेटस। ठीक है। इसका एग्जांपल है पॉलीसाइफोनिया। ये देखो, ये पॉलीसाइफोनिया, ब्रांचिंग तो दिखाई दे रही है आपको, ये पॉलीसाइफोनिया है, और ये है, उसे क्या बोला जाता है, सूडो पैरेनकाइमेटस। नेक्स्ट वन इज साइफोनेशियस। साइफोनेशियस क्या होता है, थैलस इज मेड अप ऑफ ब्रांच, ब्रांचिंग प्रेजेंट होगी, एसेप्टेट। एसेप्टेट का मतलब क्या होता है, सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता। देखो ब्रांचिंग में ये बना रही हूँ, ये मैंने किसी एल्गी में ब्रांचिंग बना दी और इसके बीच में ये पार्टीशन कर दिया, इन पार्टीशन को बोला जाता है सेप्टा। बट साइफोनेशियस में क्या होता है, ये जो बीच में मैंने पार्टीशन किया था ये प्रेजेंट नहीं होता। सिंपल क्या प्रेजेंट होता है, ऐसा कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं है बीच में, तो जो इसके न्यूक्लियस हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे।
सारे, और उनके बीच में कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, तो ए सेप्टेट। ब्रांचिंग थी, ए सेप्टेट है। सिनोसिटिक, सिनोसिटिक का ही मतलब होता है एक सेल में ही, ये पूरा एक है, इसमें क्या बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हों, इसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, सिनोसिटिक। ट्यूबुलर फिलामेंट, ये देखो ट्यूब जैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए ट्यूबुलर फिलामेंट। एज अ न्यूक्लियर डिवीजन नॉट अकम्पेन्ड बाय वॉल फॉर्मेशन, देखा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर डिवीजन तो हो रहा है पर वॉल नहीं बन रही, सेप्टा नहीं बन रहा, इसलिए न्यूक्लियर डिवीजन नॉट अकम्पेन्ड बाय वॉल फॉर्मेशन। ये देखो ये दिखा रखा है इसका डायग्राम वाउचीरिया का, ये बोट्रिकियम का, क्या है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यहाँ पे। सिनोसिटिक मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है पर उनके बीच में वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ है, और एसेप्टेट है, इसे क्या बोला जाता है, साइफोनेशियस। एग्जांपल वाउचीरिया और बोट्रिकियम, ये बोट्रिकियम का डायग्राम है और ये वाउचीरिया का डायग्राम है। अब नेक्स्ट है पैरेनकाइमेटस फॉर्म, ये लास्ट है। फ्लैट फोलियोज और ट्यूबुलर थैलाई। पैरेनकाइमेटस फॉर्म्स की जो थैलाई होती है, थैलस होता है, वो कैसा होता है, ये देखो यहाँ देखो, फ्लैट, फोलियोज मतलब लीफ के जैसा, और ट्यूबुलर थैलाई कैसे बनती है, फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ सेल इन 2 और मोर प्लेन्स। डिवीजन होता है सेल्स का 2 या 2 से ज्यादा प्लेन्स में, तो किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, पैरेनकाइमेटस फॉर्म की फॉर्मेशन हो जाती है। ये देखो उल्वा इसका एग्जाम्पल है, ये उल्वा का डायग्राम है। सरगैसम, ये सरगैसम का डायग्राम है, ये फ्यूकस का डायग्राम है। इसके बाद आता है सेल स्ट्रक्चर इन एल्गी। एल्गी में सेल का स्ट्रक्चर किस टाइप का हो सकता है, 3 टाइप का हो सकता है, प्रोकैरियोटिक, मीजोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर किसमें मिलता है, साइनोफाइसी, ब्लू ग्रीन एल्गी। मीजोकैरियोटिक किसमें मिलता है, डायनोफाइसी। यूकैरियोटिक किसमें मिलता है, मेजॉरिटी ऑफ एल्गी यूकैरियोटिक ही होते हैं। तो साइनोफाइसी का एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक वाला साइनोबैक्टीरिया हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, हिस्टोन प्रोटीन भी एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक का यही तो फीचर होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होगी, हिस्टोन प्रोटीन भी एब्सेंट होगी। मीजोकैरियोटिक डायनोफ्लैजिलेट, डायनोफाइसी, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होंगे। यूकैरियोटिक मेजॉरिटी ऑफ एल्गा मिलता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी, हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद आती है सेल वॉल। एल्गी की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, मोस्ट कॉमन जो है वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। फिर आता है डायटम्स। डायटम्स की किससे बनी हुई होती है, ये एक टाइप का एल्गी ही है, सिलीशियस, सिलिका की बनी हुई होती है, सिलिका ऑक्साइड, ठीक है। कारा, जिसे स्टोन वाइट बोला था, किसका मेंबर, कैरोफाइसी का मेंबर। किसकी किसकी बनी होती है, कल्केरियस, कैल्शियम कार्बोनेट की। युगलीना में और डायनोफाइसी में क्या होती है, जो सेल वॉल होती है वो तो एब्सेंट होगी, उसकी जगह एक प्रोटीनेशियस लेयर प्रेजेंट होती है जिसे पेलिकल बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। युगलीना और डायनोफाइसी में सेल वॉल तो एब्सेंट है पर एक प्रोटीनेशियस लेयर प्रेजेंट है जिसे क्या बोला जा रहा है, पेलिकल बोला जा रहा है। फिर है इन ब्लू ग्रीन एल्गी, या इसको क्या बोलते हैं, साइनोफाइसी। इसका एक और नाम है मिक्सोफाइसी, मिक्सोफाइसी। इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, म्यूरेमिक एसिड और डाइपाइमेलिक एसिड की बनी हुई होती है। ब्राउन एल्गी की सेल वॉल एल्जीनिक एसिड की बनी हुई होती है। रेड एल्गी की अगार अगार और कैरेजिनिन की बनी हुई होती है। नेक्स्ट आता है फ्लैजिला। एल्गी में फ्लैजिला होता है या नहीं होता, देखो एल्गी में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है पर किस किस में एब्सेंट होता है, एक तो साइनोफाइसी में, इसका दूसरा नाम क्या है, सॉरी मिक्सोफाइसी, मिक्सोफाइसी। और इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, साइनोफाइसी, साइनोफाइसी, मिक्सोफाइसी, ब्लू ग्रीन एल्गी तीनों सेम ही है। एक तो इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होगा और एक रोडोफाइसी, रेड एल्गी, रेड एल्गी में फ्लैजिला एब्सेंट होगा। और अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो 2 टाइप के होते हैं, विप्लैश टाइप के, या इसका दूसरा नाम है एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला, या टेंसल टाइप के जिसका दूसरा नाम क्या है, प्लूरोनिमेटिक फ्लैजिला। विप्लैश होता है उस जो फ्लैजिला है उसका सरफेस क्या होगा, स्मूथ सरफेस। जो टेंसल या प्लूरोनिमेटिक फ्लैजिला है इसका जो फ्लैजिला का सरफेस होगा उस पर क्या प्रेजेंट होंगे, फ्लिमर्स
या मैस्टिगोनीम्स, ये जो प्रेजेंट है ये ऐसे ऐसे, इनको या तो फ्लीमर्स बोलते हैं या क्या बोलते हैं, मैस्टिगोनीम्स बोलते हैं। तो जो टिंसल वाला फ्लैजिला है वो फर्दर 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन से टाइप्स का? पेंटोनिमेटिक, पेंटोक्रोनिमेटिक एंड स्टिकोनिमेटिक। पेंटोनिमेटिक क्या होता है? ये जो मैस्टिगोनीम्स है या फ्लीमर्स है, अरेंज इन 2 ऑपोजिट रो। ये देखो, ये क्या है? क्लेमाइडोमोनास है, इसका ये जो क्या है फ्लैजिला, इस पे जो ये फ्लीमर्स हैं दोनों रो में प्रेजेंट है, इस साइड भी प्रेजेंट है, इस साइड भी प्रेजेंट है। ये क्या है? पेंटोनिमेटिक। दूसरा है पेंटोक्रोनिमेटिक, एक टर्मिनल फ्लैजिला ही प्रेजेंट होगा और उसके दोनों साइड मैस्टिगोनीम्स प्रेजेंट होंगे। सिर्फ एक टर्मिनल फ्लैजिला, दोनों साइड फ्लीमर या मैस्टिगोनीम, उसे क्या बोला जाता है? पेंटोक्रोनिमेटिक। फिर है स्टिकोनिमेटिक, ये देखो एक टर्मिनल फ्लैजिला होगा और एक साइड पे ही फ्लीमर्स या मैस्टिगोनीम्स प्रेजेंट होंगे, इसे क्या बोला जाता है? स्टिकोनिमेटिक। और क्या क्या प्रेजेंट रहता है एल्गी के अंदर? गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, किसमें? ब्लू ग्रीन एल्गी में, जो बायोन्सी में हेल्प करते हैं, मतलब एल्गी को तैरने में हेल्प करते हैं, डूबती नहीं है एल्गी इसकी वजह से, गैस वैक्यूल्स की वजह से। दूसरा है क्रोमेटोफोर्स, क्रोमेटोफोर्स भी ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट है, जो इसको पिगमेंट प्रोवाइड करते हैं ब्लू ग्रीन कलर की, इसलिए इसका कलर कैसा है? ब्लू ग्रीन कलर का। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें पायरेनोइड्स, एल्गी में पायरेनोइड्स प्रेजेंट रहते हैं। इट इज अ फीचर ऑफ एल्गी, पायरेनोइड्स। पायरेनोइड्स क्या होता है? एक प्रोटीनेशियस बॉडी होती है जो सराउंडेड बाय स्टार्च, जो किससे सराउंड करती है? स्टार्च से सराउंड करती है। देखो प्रोटीनेशियस बॉडी, बीच में प्रोटीन प्रेजेंट है और उसके साइड में क्या प्रेजेंट रहेगा? स्टार्च। स्टार्च, इसे क्या बोला जाता है? पायरेनोइड। नेक्स्ट आता है पिगमेंट्स। एल्गी में किस किस टाइप की पिगमेंट्स प्रेजेंट रहती है? सबसे पहले साइनोफाइसी, दूसरा नाम क्या है? मिक्सोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गी। कौन कौन सी पिगमेंट्स होती है? क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना इसे, फाइकोबिलेंस प्रेजेंट रहते हैं। फाइकोबिलेंस भी कौन से? 2 टाइप के। सी फाइकोसाइनिन ज्यादा प्रेजेंट होता है एज कंपेरिजन टू सी फाइकोइरिथ्रिन। सी किस लिए यूज हुआ है यहाँ पे? साइनोफाइसी है, इसलिए यहाँ पे सी आया है। सी फाइकोसाइनिन ज्यादा है एज कंपेरिजन टू सी फाइकोइरिथ्रिन। दूसरा है क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी क्या प्रेजेंट रहता है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजेंथिन। फिर है रोडोफाइसी रेड एल्गी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन। फाइकोबिलिन आपको सिर्फ 2 मेंबर्स में मिलेगी, एक तो साइनोफाइसी में, एक रोडोफाइसी में। फाइकोबिलिन, फाइकोबिलिन, इसमें आर फाइकोइरिथ्रिन ज्यादा है एज कंपेरिजन टू आर फाइकोसाइनिन। आर किस लिए यूज हुआ है? रोडोफाइसी। सी किस लिए यूज हुआ था? साइनोफाइसी। सी फाइकोसाइनिन ज्यादा था साइनोफाइसी में, आर फाइकोइरिथ्रिन ज्यादा होगा रोडोफाइसी में। फिर है ज़ैंथोफाइसी, क्या? येलो ग्रीन एल्गी, या इसे क्या बोलते हैं? गोल्डन एल्गी, ज़ैंथोफाइसी को। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई, कैरोटीनॉइड्स। बेसिलेरियोफाइसी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है रिजर्व फूड मटेरियल, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिजर्व फूड मटेरियल, साइनोफाइसी मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी में कौन सा रिजर्व फूड होता है? साइनोफाइसियन स्टार्च। क्लोरोफाइसी में पायरेनोइड्स, क्या? प्रोटीनेशियस बॉडी सराउंडेड बाय स्टार्च, क्लोरोफाइसी में। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी में लैमिनारिन और मैनिटोल। ज़ैंथोफाइसी में ऑयल प्रेजेंट रहता है और ल्यूकोसेन प्रेजेंट रहता है, एक टाइप का प्रोटीन है ये। बेसिलेरियोफाइसी में क्या प्रेजेंट रहते हैं? क्राइसोलैमिनारिन। थैंक यू सो मच, यही था आज का टॉपिक, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी।